कक्षा 5वी, शाला क्रमांक 78, गौतम नगर, रबाले, नवी मुंबई। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इतिहास यह घटक इस जगह सीखने वाले हैं। शिक्षक यानी कि मेरा नाम मधुकर भास्कर ठेंग। कक्षा 5वी ये इस कक्षा का वर्ग शिक्षक, इस नाते से मैं आज आपको इतिहास यह घटक पढ़ाने वाला हूँ। इस बुक का नाम है हम ऐसे बने, परिसर अध्ययन भाग 2, 5वीं कक्षा। इसमें आज हम पाठ पहला सीखने वाले हैं और इस पाठ का नाम है इतिहास किसे कहते हैं। इस पाठ में हम 4 मुद्दों पे सविस्तर अभ्यास करने वाले हैं। मुद्दा नंबर 1 कहा जाता है इतिहास। इतिहास मतलब भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान, यानी कि भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान, इसे ही इतिहास कहा जाता है। मुद्दा 2 इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का अभ्यास हम यहाँ करने वाले हैं। मुद्दा क्रमांक 3 इतिहास और हम। मुद्दा क्रमांक 4 भूतकाल और भविष्यकाल। अभी मुद्दा क्रमांक 1 इतिहास, भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। चौथी कक्षा। अब हमने चौथी कक्षा में शिवाजी महाराज का इतिहास देखा है। उसमें हमने शिवाजी महाराज का चरित्र, स्वराज्य की स्थापना, शिवाजी महाराज जन्म पूर्व इतिहास, इसके बारे में हमने सीखे हैं। हम अपने कार्य व्यापार की सुविधा की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन करते हैं। वर्तमान काल, यानी कि हम समय का विभाजन किस तरह करते हैं। नंबर 1 में बताया जाता है वर्तमान काल, यानी कि अभी, आज, इस वर्ष। भूतकाल थोड़े समय पहले, कल, परसों, पिछले साल। भविष्यकाल कल, परसों, अगले साल। भूतकाल, भूतकाल में बीते हुए काल में घटित घटनाएं बताई जाती है। भविष्यकाल, भविष्यकाल में आगे आने वाले काल में घटने वाले घटनाएं बताई जाती है। वर्तमान काल, वर्तमान काल में इसी वक्त की घटित घटनाएं वर्तमान काल में इसी वक्त की घटनाएं बताई जाती है। जैसे आज हमारी आयु 10 साल है, इसका मतलब हमारा जन्म 10 साल पहले हुआ है। 10 साल के बाद हमारी आयु 20 साल होगी। भूतकाल, देखो भूतकाल जन्म 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व हमारा जन्म हुआ है और हमारे जन्म की तिथि जो काल है वह समय भूतकाल में आता है। वर्तमान काल, हमारी आयु 10 वर्ष है आज, आज के दिन हमारी आयु 10 वर्ष की है। यानी कि 5वीं कक्षा के बच्चों को, छात्रों को देख के ये बताया गया है। आज आप लोग, यानी कि 5वीं कक्षा के जो छात्र है, उनकी आज की आयु 10 साल है। यानी कि आज की आयु मतलब वर्तमान काल में, आज में, तो आज की आयु 10 साल है, तो 10 साल पहले उनका जन्म हुआ और जन्म के समय जो काल था, जो समय था, वह आज के लिए भूतकाल है। भविष्यकाल, हमारी आयु 20 वर्ष की होगी 10 वर्ष के बाद। यानी कि आज आप लोगों की 5वीं के छात्रों की जो आयु है वो 10 वर्ष है और आगे आने वाले 10 वर्षों के बाद ये 20 वर्ष होगी। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता। इतिहास के साधन,
यानी कि हमने क्या देखा पहले, इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता, तो उसका अच्छे से लेखा जोखा देखकर उसका अभ्यास करके इतिहास लिखा जाता है। तो अभ्यास कैसा किया जाता है, तो इतिहास के साधनों से। देखो इतिहास के साधन, प्राचीन वस्तु, भवन, बर्तन, शिल्प, सिक्के, उकेरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, लोगों द्वारा बताए गए कहानी, कथाएं, लोकगीत आदि इतिहास के साधन कहलाते हैं। भौतिक, लिखित और मौखिक इतिहास के साधनों के प्रकार पड़ते हैं। देखो भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। भौतिक साधन जब बोला जाए तो प्राचीन भवन, वस्तुएं, बर्तन, ये भौतिक साधन है। तो लिखित साधन, लिखित में बोला जाए तो उकेरे हुए लेख, ग्रंथ, ये लिखित साधन है। और मौखिक, मौखिक साधन जब बताया जाए तो लोगों द्वारा जो कहानियाँ, कथाएं, लोकगीत बताए जाते हैं, वो मौखिक साधन के प्रकार में आते हैं। भूतकाल में क्या और कैसे घटित हुआ, यह इन साधनों की भूतकाल में क्या और कैसे घटित हुआ, यह इन साधनों के कड़ी जांच करते हुए सत्यासत्यता देखी जाती है। जांच में सिद्ध हुए प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। वही इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति है। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति, तीसरी व चौथी कक्षा के परिसर अध्ययन के पुस्तक में हमने विविध विज्ञान शाखा का परिचय कर लिया। किसी भी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोग करके आधार पर बार बार जांचा जा सकता है। प्रत्येक प्रमाण के निष्कर्ष का अलग अलग परीक्षण करने के बाद वह विश्वसनीय है या नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। हमारे बचपन में घटित घटनाएं, यादों के आधार पर हमारे दादाजी, माताजी, नानी, पिताजी आदि यादों के आधार पर बताते हैं, मगर एक ही बात में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। तो इसकी निश्चितता समझने के लिए उनका सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। भूतकाल में घटित घटनाएं दोहराई नहीं जाती। उनका अध्ययन करने के लिए विज्ञान शाखा का उपयोग किया जाता है। इन सभी बातों का विचार करते हुए बताया जाता है कि इतिहास एक विज्ञान शाखा है। इतिहास के साधन, बर्तन, ताम्रपट, सिक्के आदि इतिहास के साधन हैं। ग्रंथ और पांडुलिपियाँ, इतिहास और हम। विज्ञान का अध्ययन करने से हमें अनेक प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की हानि, प्रदूषण और उन पर किए जाने वाले उपायों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषयों का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का चिकित्सक अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज के उन्नति हेतु पोषक वातावरण या तो हानिकारक वातावरण निर्माण होता है। उसी का प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता है। किसी गांव के व्यक्ति एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता से अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करते हैं, तब गांव की उन्नति होती है। इतिहास भूतकाल में मानवीय समाज के आचार विचार, कार्यों परिणामों की खोज करके अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। इतिहास के अध्ययन से मानवीय समाज के लिए क्या अच्छा, क्या बुरा
यह तय किया जाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें यह ध्यान में आता है कि हमारा वर्तमान में आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे हम हमारा भविष्यकाल अच्छे ढंग से बना सकें। इतिहास भूतकाल के महान लोगों के चरित्र से हमें स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। इतिहास के माध्यम से हम हमारी संस्कृति एवं अन्य संस्कृति के बीच हुए आदान प्रदान और मानवीय संस्कृति के विकास की यात्रा से अवगत होते हैं। प्रत्येक गांव, जिला, देश का स्वतंत्र इतिहास होता है। इसी तरह पर्वत, नदी, जलाशय, प्राणी जगत, मानव, इनका अपना अपना स्वतंत्र इतिहास होता है। भूतकाल और भविष्यकाल। विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। यह एक ऐतिहासिक घटना है। इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यह स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है। हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं पूर्व समय हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से जुड़ी होती है। अंततः हमें यह भी बोध होता है कि पूर्व समय में की गई कृतियों पर भविष्यकाल निर्भर होता है। प्राचीन काल में मनुष्य ने आसपास के परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री से औजार बनाने की कला को आत्मसात किया। अग्नि का उपयोग कैसा करना चाहिए यह सीखा। आगे चलकर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन बातों में और वृद्धि की। मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन बातों में और वृद्धि की। मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होता गया। भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर भविष्य में नए आविष्कार करना संभव होता है। भूतकाल में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान, जैसे कि अग्नि का शोध, अग्नि का आविष्कार किया गया। उसी से और संशोधन आगे किया गया, जैसे कि वर्तमान में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान। भूतकाल में सिर्फ अग्नि का आविष्कार हुआ, उसका और संशोधित रूप आगे चल के हमें दिखाई देता है, जैसे कि चूल्हा और सौर चूल्हा, संगणक आदि। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, हम हर दिन इतिहास का एक एक घटक आगे देखते जाएंगे।